हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। इस लेक्चर में हम जो यूनियन बजट 2022 है उसके हाइलाइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है कि उसके अंदर हमको क्या क्या हाइलाइट मिलते हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और जो बजट होता है वो इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन जो भले ही ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जो हमारी स्टेट पीएससीज होती हैं उसके अंदर यहाँ से जो डेटा हमको मिलता है, ये डेटा काफ़ी ही यूज़फुल होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं कौन से सेक्टर में क्या क्या एलोकेशन किया गया है और क्या क्या डेटा हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्टर वाइज हाईलाइट दिए हैं। देखिए, ऑलराइट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड यूनियन बजट 2020 ऑन February 1st। ठीक है, तो अब ये 2017 से हर साल February 1st को आता है और उसके अंदर बजट प्रपोजल फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर रेस्ट ऑन हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देखिए मिनिमम गवर्नेंस गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ से आपका मेंस का सवाल भी बन सकता है, इसको एलेबोरेट कीजिए। फिर देखिए, इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इन एस्टिमेटेड एट 9.2%। ठीक है, टू बी द highest among all large economies. 60 lakh new jobs to be created under the productivity linked incentive scheme in 14 sectors। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सिग्निफिकेंस अनाउंसमेंट के बारे में पूछा है। तो सिग्निफिकेंस अनाउंसमेंट क्या है? एक नंबर वन क्या होगा, जो आरबीआई हमारा है वो डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। उसके बाद ई पासपोर्ट हमें मिल जाएगा, ई पासपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप आएगी। अपार्ट फ्रॉम इट, जो एडिबल ऑयल है और वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि हमारी स्मार्ट वॉच हो गई। ठीक है, इमिटेशन ज्वेलरीज, पॉलिश डायमंड। ठीक है, डायमंड का जो भाव है वो सस्ता हो जाएगा। फाइनल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ऑलराइट, फिजिकल डेफिसिट इज एट 6.9% ऑफ जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट इज 6.9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, देन टैक्स रिलीफ अनाउंस टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जो है उनको टैक्स रिलीफ दिया गया है। नो चेंज इन पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स। ठीक है, जो पर्सनल इनकम टैक्स के रेट है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब हम सेक्टर वाइज चेक कर लेते हैं कौन से सेक्टर में क्या क्या एलोकेशंस इन्होंने की है। तो सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लेंगे। तो यहाँ पे कई सारे नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जैसे कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एट कॉस्ट ऑफ 20 करोड़। ठीक है, तो आपको ये 20 करोड़ रिमेंबर कर सकते हैं। नेशनल हाईवे नेटवर्क टू बी expanded by 25,000 km in 2023. National Master Plan on Expressway will be formulated in 2023। ठीक है, वंदे भारत जो ट्रेन है उसका कितना 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन इन नेक्स्ट 3 ईयर। ऑलराइट, देन 60 किलोमीटर ऑफ रोप वे अंडर प्रोजेक्ट पर्वतमाला। मेट्रो सिस्टम मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नेक्स्ट 3 ईयर। तो ये सारे काम जो है नेक्स्ट 3 ईयर में किए जाएंगे। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट, पैडी, खरीफ एंड रबी क्रॉप बेनिफिटिंग ओवर 1 करोड़ फार्मर्स। ठीक है, तो 1 करोड़ फार्मर्स को फायदा मिल रहा है। नाबार्ड टू फैसिलिटेट फंड विथ ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस स्टार्टअप फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइज के लिए जो फाइनेंस स्टार्टअप होंगे उसको नाबार्ड सपोर्ट करेगा। देन डायरेक्ट पेमेंट फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज 2.37 लाख करोड़। देन केमिकल फ्री एंड नेशनल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। 2022 को ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। ठीक है, मिलेट प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए यूजिंग किसान ड्रोन फॉर क्रॉप असेसमेंट एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, तो ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। देन
Ken Betwa River Linking Project at cost of 44,000 crore will benefit 90 lakh hectares of farmers and land. ठीक है। अब एजुकेशन और डिफेंस में देख लेते हैं क्या क्या हमको यहाँ पे मिला है। तो डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनाई जाएगी। ठीक है, उसमें डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज का यूज होगा और नेटवर्क हब मॉडल के ऊपर बनाई जाएगी। फिर देखिए, वन क्लास वन चैनल विल बी एक्सपांडेड फ्रॉम अभी कितने हैं 12 टू 200 टीवी चैनल्स। ओके, टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन। अब उसके अंदर देखिए यहाँ पे ऑल रीजनल लैंग्वेज का यूज होगा। हो सकता है वो आपको बोल दे कि लिमिटेड लैंग्वेज या का जो शेड्यूल 8 लैंग्वेज ही इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब डिफेंस में देखिए आप क्या है, 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट अर्न मार्क फॉर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो जो 68% जो बजट है, 68% उसको डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, और जो डिफेंस R&D है टू बी ओपन फॉर स्टार्टअप। ठीक है, जैसे अब कोई भी नया स्टार्टअप आए जो डिफेंस R&D में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनके लिए 25% जो बजट का अलोकेशन है उसको साइड में रखा जाएगा। ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज विल बी एनकरेज। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑन डिजिटल फ्रंट। ठीक है, डिजिटल फ्रंट पे क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो अगेन RBI टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रुपीस बेस्ड ऑन ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है उसके ऊपर 30% का आपको चार्ज लगेगा। जैसे कि अब हमारे बिटकॉइन हो गए, ठीक है, NFTs हो गए, इसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। गिफ्ट ऑफ वर्चुअल एसेट्स विल बी टैक्स्ड ऑन रिसीवर्स एंड। ठीक है, अब सपोज ए है, वो आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, यू, तो अब आपको उस गिफ्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ऑलराइट, देन 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट टू बी सेट अप अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट। अब टैक्स एंड इकोनॉमी फाइनेंस में देख लेते हैं। ग्रीन बॉन्ड विल बी इश्यूड फॉर अपिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रीन ग्रीन बॉन्ड इश्यू किया जाएगा। फिजिकल डेफिसिट कितना है, 6.9 है। टैक्स पेयर कैन फाइल विथ इन 2 years एंड अपडेटेड रिटर्न इफ देर इज एनी एनोमली इन दर फिलिंग। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो 2 साल के अंदर तक वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे 18.5% अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स एंड कंपनीज पे 15%। ठीक है, तो अब इसको क्या कर दिया है, नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू विल हैव टू पे 15% alternate minimum taxes. ठीक है, surcharge has also been reduced to 7% from the cooperative having income 1 to 7 crore। तो ठीक है, कोऑपरेटिव को यहाँ पे फायदा हुआ है, उनका जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है उसको भी 15% कर दिया गया है और जो सरचार्ज है उसको भी 70% रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, फिर टैक्स रिलीफ टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी हमने देख लिया। टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर NPS अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू 14% होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये इस तरफ है, तो टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर NPC अकाउंट ऑफ अ स्टेट पर्सन विल बी 14%। वर्चुअल एसेट्स brought under tax regime. Long term capital gain surcharge will be 15%. Custom duty on cut and polished diamonds will be reduced by 5%, reduced to 5%. Custom duties on imitation duty also slashed. Now here, duty on sodium cyanide have been increased. Duty on umbrella raised to 20%। ठीक है, जो umbrella हम यूज करते हैं उसकी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। स्टील स्क्रैप ड्यूटी एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर। एंटी डंपिंग एंड स्टेनलेस इज बीइंग रिवोक्ड। ड्यूटी रिड्यूस ऑन श्रिम्प एग्रीकल्चर। ठीक है, श्रिम्प एग्रीकल्चर पे ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ये रह गया हमारा हेल्थ एंड सैनिटेशन। नाउ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम टू बी रोल्ड आउट। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम टू बी सेट अप टू फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ इकोसिस्टम को रोल्ड आउट किया जाएगा, टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम को फोकस किया जाएगा। 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ओपन किए जाएंगे। इंटीग्रेटेड बेनिफिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य एंड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। 60,000 crore allocated to 3.8 crore household in 2023 अंडर हर घर नल से जल।
ठीक है, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आपको बजट के बारे में यही इतनी ही चीजें पढ़ने की जरूरत है। लंबे लंबे लेक्चर्स, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के एक्सप्लेनेशन आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे, वो सब आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने एकदम ऑथेंटिक सोर्स से लिया है, देख सकते हैं आपका इसका जो सोर्स है वो द हिंदू से डायरेक्ट मैंने उठाया है। तो ये जो फैक्ट है, जो डेटा है, इसको भी आप और ज्यादा समराइज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 पेज में ही आप इसको लिख के अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए। तो आपको बस उतना ही पढ़ना है और ये आपको स्टेट पीएससी में काफी काम आएगा। यहाँ से एक दो सवाल बन ही जाते हैं और यूपीएससी में पिछले 2-3 साल से नहीं पूछ रहे, लेकिन अगली बार पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।